हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वी आर गोना अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड सिंस दिस टॉपिक इज़ वेरी बिग हम इसे पार्ट्स में समझेंगे। तो ये सीरीज़ का पहला पार्ट है व्हाट इज़ कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो का एक और रिलेवेंसी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस डिस्कस व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंकिंग। कोऑपरेटिव बैंकिंग किसे बोलते हैं? देखो, थोड़ा सा पुराने चीज़ों में जाते हैं। देश के इतिहास में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इंडिया में, उसको शुरू किया गया टू एनकरेज एंड प्रोमोट सेविंग एंड लेंडिंग इन ऑर्डर टू हेल्प डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विद फ्यू रिसोर्सेज। मतलब ये थोड़ी सी हिस्ट्री वाली बात है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग जब शुरू हुआ तब देश में अ, आज जितना बैंक का पेनिट्रेशन है इसका 10% भी नहीं था। आज तो हर गली मोहल्ले में आपको, चाहे आप रूरल इंडिया में भी हो या अगर आप मेट्रो सिटी जैसे में हो, तो आपको बैंक्स तो इतने सारे ऑप्शंस है। सबसे बड़ा ऑप्शंस तो आपका मोबाइल फ़ोन है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही 8-10 बैंक अकाउंट खोल सकते हो विदाउट गोइंग एनीवेयर। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं था, राइट? तो ये जो कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट है ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये शुरू तब किया गया जब देश के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थी एंड लोगों को ये सेविंग एंड लेंडिंग पे ना उतना ट्रस्ट नहीं था। तो एक लोकल ट्रस्ट गेन करने के लिए लोकल लेवल पे शुरू करने की ज़रूरत थी। वहाँ से शुरुआत होती है कोऑपरेटिव मूवमेंट की। बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को और समझते हैं। तो देखो, ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन एक्चुअली सर फेडरिक का रिकमेंडेशन के हिसाब से निकलसन 1899 और सर एडवर्ड लॉ 1901 में दे हैव पेड द वे फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट यूनियन इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। क्योंकि देखो, पैसे की ज़रूरत तो बहुत सारे लोगों को पड़ती है, ठीक है? और फाइनेंशियल सिस्टम, आपको पता है फाइनेंशियल सिस्टम काम ही सर्कुलर तरीके से करता है। दैट देर आर फ्यू पीपल इन द इकोनॉमी दे हैव सरप्लस फंड एंड देर आर फ्यू पीपल इन द इकोनॉमी हु वुड रिक्वायर्ड मनी। तो ये पैसा, ये जिनके पास सरप्लस है, यहाँ से इनके पास अगर पहुँच गया तो इकोनॉमी भी बैलेंस हो जाता है और इन्हें उस पैसे से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, इससे इनका पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। सो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो देखो, ये जो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया ये तो फाइनेंशियल सिस्टम का था, लेकिन पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में हर लेवल पे देर आर मल्टीपल चैलेंजेस। तो ये जो चैलेंजेस था उस टाइम पे, जहाँ पे बैंकिंग पेनिट्रेशन बहुत कम था और लोगों में ट्रस्ट भी बहुत कम था, तो लोकल लेवल पे कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत थी। तब ये क्रेडिट यूनियन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज पे क्रिएट किया गया एंड दैट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, ये डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया। कैसे? चलो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोऑपरेटिव बैंकिंग है ना, या कोऑपरेटिव मूवमेंट जो मैं इतने समय से बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में है क्या, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझते हैं। एक है, मान के चलो ये लोकल कम्युनिटी। कौन है? ठीक है, लोकल कम्युनिटी है। इनको बैंकिंग नीड्स की ज़रूरत है, लेकिन ये सिस्टम जब शुरू हुआ तब था ट्रस्ट इशू, है ना? ट्रस्ट इशू क्या था? अब बाहर से कोई आया, देखो आज हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एज ए रेगुलेटर, DICGC है जो हमारे बैंक में जो रखे हुए पैसे हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सो वी हैव फेथ इन द बैंकिंग सिस्टम। और ये फेथ कैसे आया? बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बाय द रेगुलेटर इटसेल्फ। रिजर्व बैंक ने वो फेथ बना के रखा है, राइट? लेकिन ये मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तब ये फेथ नहीं था सिस्टम पे। सो पीपल हैड ए वेरी बिग ट्रस्ट इशू एंड दे हैड देयर ओन रीजंस, राइट? एंड वो रीजंस सही थे। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव बैंकिंग शुरू कैसे होता है? जो लोकल कम्युनिटी होती है, देखो इनका नीड्स बड़ा लोकल होता है, ठीक है? लोकल कम्युनिटी मतलब आज भी इंडिया में अगर आप किसी एक सेक्शंस को देखोगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे विलेज है जहाँ पे जो एक कम्युनिटी है, जो पूरा विलेज है ना, वो एक ही काम कर रहा है। इंडिया में कुछ विलेज ऐसे हैं जो सिर्फ ताला बनाते हैं, कुछ ऐसा विलेज है जो सिर्फ मार्बल के ऊपर काम करते हैं, कुछ ऐसा विलेज है जहाँ पे सिर्फ कपड़ों का मतलब टेक्सटाइल पे काम होता है, कुछ ऐसा विलेजेस है जहाँ पे सिर्फ
लोग मिठाई बनाते हैं एंड सो ऑन, राइट? सो लोकल कम्युनिटी हैव लोकल नीड्स। कुछ कुम्हार होते हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ आर्टिशियंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी जब एक जगह आप आके एक बैंक को स्टार्ट करते हैं, क्या एक बैंक को स्टार्ट करते हैं, और ये जो बैंक है इस कम्युनिटी को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकिंग सर्विसेज मतलब क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? लेंडिंग हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारा चीज़ जब प्रोवाइड करती है तब कोऑपरेटिव बैंक, मतलब ये जो बैंक है ये बनता है कोऑपरेटिव बैंक। तो देखो, इस बैंक का जो प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है। क्या है? ये प्रॉफिट नहीं है। एक सिंपल सा बात सोचो, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, जो कमर्शियल बैंक लाइक HDFC, SBI, ये सारे कौन है? ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि देखो, HDFC के कौन है? HDFC के ओनर्स है, HDFC के शेयर होल्डर्स हैं। वैसे ही SBI का ओनर गवर्नमेंट है, उसके बाद SBI के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो सारे लोग जब HDFC एंड SBI में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या चाहते हैं इन रिटर्न? हमें प्रॉफिट हो। मतलब कमर्शियल बैंक का प्राइमरी मोटिव इज टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ बैंकिंग बिजनेस। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऐसा केस नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है? कोऑपरेटिव बैंक्स आर मेड स्पेसिफिकली टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। बेसिकली ये बैंकिंग सर्विस देती तो है, देखो, दैट डजेंट मीन कि ये प्रॉफिट नहीं कर सकती, ऐसा मैंने नहीं कहा। प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं है, राइट? मतलब ये बैंक जब इस लोकल कम्युनिटी को लोन देगी तो मान के चलो लोन का परसेंट होगा 10%। वेरस अगर कमर्शियल बैंक देगा तो वो देगा मान के चलो 12% में। तो लोगों को 2% का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ ना? और जब कमर्शियल बैंक में यही कम्युनिटी के लोग डिपॉजिट करेंगे पैसा तो उन्हें 4% मिलेगा, राइट? वेरएस जब लोकल कम्युनिटी के लोग कोऑपरेटिव बैंक में रखेंगे तो उन्हें 6% मिलेगा। तो सिंपल टर्म्स में देखो, बैंक 6% रिटर्न दे रहा है डिपॉजिट्स में और 10% वसूल रहा है लोन में, मतलब 4% का तो एनीवे उसको प्रॉफिट तो हो रहा है ना। अब दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि उसके तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होंगे। बैंक को अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए लोग रखने होंगे तो उसका तो एक कॉस्ट आएगा। सो दे हैव टू मेक सम प्रॉफिट, बट द मोटिव इज़ नॉट प्रॉफिट। लेकिन फॉर कमर्शियल बैंक द मोटिव इज़ कम्प्लीटली प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट को कंपेयर करके बताया। देखो, बाकी देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि HDFC एंड SBI इज ओनली हियर टू मेक प्रॉफिट, राइट? नो, दैट इज नॉट द केस। बट in comparison to cooperative bank, where cooperative bank's motive is not to make profit, right, is उनका सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है। देयर मोटिव फर्स्ट इज टू सर्व द लोकल कम्युनिटी जो उसके ओनर्स हैं। तो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक के ओनर्स कौन हुए? ये लोकल कम्युनिटी हुआ। तो जो भी प्रॉफिट ये बैंक बना रहा है ये इस लोकल कम्युनिटी के लोगों को चला जाता है। मतलब मान के चलो 1000 लोगों ने या 100 लोगों ने 1-1 लाख रुपए डाला है बैंक में, यानी उन्होंने बैंक खोला है, तो कितना पैसा का कॉर्पस बना? 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना। सिंपल बात है। सो दिस इज व्हाट कोऑपरेटिव बैंकिंग इज। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे और अब डिस्कस करेंगे एक दूसरा चीज कि कोऑपरेटिव बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट बिलोंग्स टू इट मेंबर्स। अभी मैंने बताया था कि वो लोकल लोगों की ही को सर्व करते हैं, हु आर बोथ ओनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। वो मालिक भी है, वो कस्टमर्स भी है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, कस्टमर ओन्ड एंटिटी, जो उसके कस्टमर है वही उनके मालिक भी हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जो कंट्रोल है ये बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एंड सारा चीज़ डेमोक्रेसी से ही हो पाएगा। कोई एक पर्सन डिसीजन नहीं ले पाएगा, बिकॉज देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ ओनर्स, राइट? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होता है? जैसे कि मैंने पहले स्लाइड पे बताया, प्रॉफिट जिन्होंने उस बैंक को बनाया, मतलब लोकल कम्युनिटी, उनको ही प्रॉफिट मिलता है। जो कस्टमर्स भी हैं, मतलब जो डिपॉजिट्स भी रखते हैं, जो बैंक से उधारी भी लेते हैं एंड प्रॉफिट भी लेते हैं, दैट इज़ द ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक जो है एक शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, राइट? तो देखो, ये वीडियो में पार्ट 1 में मैं छोटा रखना चाहता था, तो पार्ट 1 में हमने इतने चीज़ को ही डिस्कस किया। ठीक,
अब टाइप एंड फंक्शंस को देखेंगे. जो टाइप्स एंड फंक्शन है, देखो, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉ, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में. एंड देयर आर 5 कैटेगरीज: प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल डेवलपमेंट बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो देखो, ये भी ना अलग अलग टीयर में आता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में आता है. तो वो सारा चीज़ हम पार्ट 2 में देखेंगे और इसको डीप से समझेंगे. अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूँ, रिसेंटली आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेके बहुत सारा रेगुलेशंस में चेंज किया, बिकॉज दिस बैंक्स आर रियली, they have potential to become one of the big bank like any other commercial bank. Though their objective is not like commercial bank, but the way they are functioning with their members, with their owners, with their people who are keeping deposits, people who are taking loans from those banks, they are really well managed. इसीलिए आरबीआई एक अलग कैटेगरी भी बना के लाया, दैट इज फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम पार्ट 2 में देखेंगे. पार्ट 1 का चीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है. और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का जो नोटिफिकेशन है. इसमें 600 प्लस पोस्ट है, 600 प्लस पोस्ट. दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज, राइट. ऑन द अदर हैंड, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी 153 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है. सो यू विल फाइंड बोथ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में अभी तक नहीं पता है, आई इंसिस्ट कि आप दोनों वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड से देखो ज़रूर, बट देखो. गेट द डिटेल्स ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक नोटिफिकेशन, गेट द डिटेल्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नोटिफिकेशन, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल तो आपको ये अप्लाई करना चाहिए. अब इसमें एक चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आप राजस्थान के हो, देन दिस इज़ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. राजस्थान से हो, 600 प्लस पोस्ट है, आपको होम पोस्टिंग, मतलब होम पोस्टिंग आई कैन नॉट से बिकॉज स्टेट बहुत बड़ा है, बट येस, आपके स्टेट के अंदर में आपको पोस्टिंग मिलेगा. सेम फॉर द महाराष्ट्र, राइट. विद दिस लेट मी एंड द वीडियो विद ए नोट कि देखो, जब नोटिफिकेशन की बात कर लिए हैं तो वाई वी शुड नॉट टॉक अबाउट वन ऑफ द वेरी वेरी लुक्रेटिव नोटिफिकेशन दैट इज़ ऑल्सो आउट, जिसमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो. नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर, 16 वैकेंसीज हैं. इफ़ यू आर एलिजिबल, प्लीज़ अप्लाई, राइट. अगेन यू विल फाइंड डिटेल्स ऑफ NHB in the description. Thank you and all the best. Let's meet in the part 2 of the video. Unfold your potential with IXMB, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.